चलो जो नोट होगा तो बताएं। देखो पहले तो विविध कर निकालना है, तो विविध कर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। विविध कर बराबर होता है, विविध कर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, या फिर कह सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। इसकी तीन और जब मूलों की प्रकृति पूछी जाए तब लिखेंगे इनके लक्षण, ठीक है। जब इनसे पूछा जाए कि प्रकृति कैसी है तब इनके बारे में लिखेंगे। अगर तुम कहो तो इसी में बता दें, वो चीजें बता दें, ठीक है। अगर तीन शर्तें ऐसी होती हैं, 1 2 3, शॉर्ट में बता रहे हैं, डी का मान 0 से अधिक, डी का मान 0 के बराबर, डी का मान 0 से कम, ठीक है। ये तीन शर्तें हैं। अपन लोग हल करेंगे, डी का मान 0 से अधिक आया, ठीक है, तो मूल भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक भिन्न, वास्तविक भिन्न। अगर डी का मान 0 आया है तो वास्तविक तो होंगे, बराबर भी होंगे। कैसे होंगे? बराबर। अगर डी का मान ये आ रहा है 0 से कम तो काल्पनिक होंगे, और काल्पनिक लिख देंगे अकेला, ठीक है, काल्पनिक। अब अपन लोग हल करते हैं, इसको हल करें इस फॉर्मूले से। देखो ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो भाई ए का मान कितना मिला? 1, बी का मान -4, सी का मान 2 रख दे रहे हैं। डी बराबर बी का मान -4 का स्क्वायर, 4, ए का मान 1 और सी का मान 2, सही है। 4 का वर्ग 16 और 4 दूनी 8, 16 में से 8 है कितने बचे? 8। यही आया कि नहीं आया? तो यानी डी का मान तुम्हारा 8 आया, जो कि 0 से अधिक है। तो तुम्हारा मूल कैसे होंगे? वास्तविक, वास्तविक एवं भिन्न। बोलो समझ में ना आया हो तो। आया कि नहीं? ऐसे इसे करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान कितना है? 2 -4, ए का मान है 3 और सी का मान 1, 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, कितना अच्छा -8। डी का मान 0 से कम है भैया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक, ठीक है। तो वास्तविक काल्पनिक पता चला है। माइनस करके बताएं जरा, दूसरा लिख दें, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, -1 बराबर 0, ठीक है। ये था ना दूसरा, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान कितना है? 2 का स्क्वायर, 4, ए का मान 3, सी का मान -1, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 प्लस हो जाएंगे यानी 16। तो ये आ जाएंगे तुम्हारे 0 से अधिक, पहली वाली शर्त वास्तविक एवं भिन्न, ठीक है। अब दूसरा सही है, हम काय को साफ करें वो बता दिया ही है। चलो चौथा, तीसरा चौथा देख लो। इसमें भी डी बराबर निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी बराबर बी का मान कितना है? -4 का स्क्वायर -4, ए का मान 1 और सी का मान 1, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, तो डी बराबर आ जाएगा 16 - 4, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे चौथे वाले को, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी बराबर बी का मान कितना है? 2√2 का स्क्वायर -4, ए का मान √3 और सी का मान -2√3। अगले आने में 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, गुणे 2 और ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और रूट के 3 बचेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएंगे और ये 8 तिया 24 हो जाएंगे, 24 और 8 32 हो जाएंगे। डी का मान 32 आया, ठीक है। देखो इन्हें भी देख लो, डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान कितना है? 1, 4, ए का मान 1, सी का मान भी 1, 4 एकम 4 माइनस के 3, डी बराबर माइनस के 3। इधर भी देखो, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना है? पी का स्क्वायर -4, ए का मान 1, सी का मान 2, ठीक है। पी का स्क्वायर हो जाएगा 4 दूनी 8 क्यू, डी बराबर। चलो इधर देखो,
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान -1 का स्क्वायर और ए का मान 1 और सी का मान 1, 1 को 1, 4 1 4, माइनस के 3, आंसर सेम आया, डी बराबर भी -3। इधर भी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -2 का स्क्वायर और ए का मान 1 और सी का मान के, 2 का वर्ग 4, 4 की 4 - 4 डी बराबर, ठीक है। चलो 3 पॉइंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। वास्तविक भिन्न, वास्तविक बराबर काल्पनिक, डी 0 डी 0 डी। प्रश्न नंबर पहला लिखते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर। चलो ये 5 नौवां समझ लो है। नौवां प्रश्न है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। करणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ध्यान रखना, समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो ज्ञात करो, अगर मूल अस्तित्व में है तो ज्ञात करो। पता है किस चीज पे अस्तित्व होता है, ये दोनों मान निकलते हैं तो अस्तित्व में है। अगर ये डी बराबर ये निकलता है यानी माइनस का निकलेगा तो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है। अगर माइनस में आंसर आएगा तो अपन लोग उसका हल नहीं करेंगे, तो अपन लोग इसे हल कर रहे हैं, तो अपन लोग डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac से करेंगे। डी बराबर बी का मान -3 का स्क्वायर और ए का मान 2 और सी का मान 5, 3 का वर्ग 9, 5 को 20 दूनी, 5 को 20 दूनी 40, सही आ रहा है, माइनस के 31। तो ये क्या है, इसका मान पता है, काल्पनिक है, ठीक है, काल्पनिक है, इसलिए अपन लोग इसे हल ही नहीं करेंगे, ठीक है, ना इसके मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, ये नोट करो। फिर दूसरा और मूल इसमें लिख देंगे, काल्पनिक है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। हमने बताया था ना, जब काल्पनिक आएगा तो अस्तित्व नहीं है, ये दोनों आएंगे तो वास्तविक बराबर ये बना है, ठीक है, ठीक है, यही है ना। अब इसका क्या करना है, अपन लोग पहले मूल ज्ञात, वो प्रकृति ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का मान, डी बराबर बी का मान है -4√3 का स्क्वायर -4, ए का मान और सी का मान 4, 4 चौके 16, 3 और ये हो जाएंगे 4 चौके 16 की 48, 48 माइनस 48, 0 आया। अच्छा डी का मान 0 आया, दूसरी वाली शर्त क्या है, वास्तविक एवं बराबर। और जब इस स्थिति पे बनता है ना तो अपन को इसके मूल्य ज्ञात करना है। अब इसे अपन लोग हल करेंगे, ठीक है, अब इसे हल करेंगे अपन लोग। बराबर 0, गुणा करने पे 12 आनी चाहिए, जोड़ने घटाने पे 4√3 आना चाहिए। तो हम अगर 3√3 और √3 दे रहे तो 3 का 9 आ रहे थे, तो कैसे ले लें, 4√3 नहीं, 4 के 12 जब भी नहीं आएगा, कोई संख्या बन रही है ऐसी, 2√2, 2√3, 2√3, हाँ ये आ जाएगी 3x स्क्वायर 2√3 प्लस 2√3 ब्रैकेट बंद x प्लस 4 बराबर 0। 3x स्क्वायर जो हो जाएंगे 2√3x माइनस 2√3x प्लस 4 बराबर 0। इन दोनों में √3 कॉमन आ जाएगा, बचेगा √3x माइनस 2, इधर कितना कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, सो बचेंगे √3x माइनस 2 बराबर 0। √3x माइनस 2, √3x माइनस 2, ठीक है, तो इसका x बराबर आ जाएगा 2/√3, इसका भी x बराबर 2/√3। देखो यही बात कहा था इसमें, वास्तविक एवं बराबर आएंगे मूल, वास्तविक एवं बराबर आए, आए कि नहीं, मूल बराबर भी आए हैं, वास्तविक है।
वास्तविक एवं भिन्न है ना, हल करना पड़ेगा। देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर b का मान है माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस 4 a का मान 2 c का मान 6 चिंग 36, 4 दूनी 8 किया 24, यानी 12 आया है d का मान। d का मान 12 आया है, इसका मतलब इसके जो मूल है वो प्रकृति है वो वास्तविक एवं भिन्न, यानी कि जो इसके मूल आएंगे वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, इसे हल करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। हल करो, 3 दूनी 6, यानी कि जोड़ने पे भी 6 आना चाहिए, गुणा करने पे भी 6 आना चाहिए। तो कौन सी संख्या आ सकती है? 3 में तो 5 हो रहे हैं वो तो। वास्तविक भिन्न नहीं है। प्रश्न सही लिखा है कि नहीं? इसे अपन लोग श्रीधराचार्य से ही कर पाएंगे। जब ऐसी स्थिति आ रही ना तो अपन लोग श्रीधराचार्य का प्रयोग कर ले रहे हैं अब। ठीक है, श्रीधराचार्य कहाँ है? ये है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। ये होते हैं माइनस के प्लस माइनस रूट के बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, जहां ए जे है, बी जे है, सी जे है। ठीक है, अब मान रखते हैं श्रीधराचार्य में सबका। माइनस के बी का मान है माइनस के 6 प्लस माइनस रूट माइनस के 6 का स्क्वायर 4, ए का मान 2, सी का मान 3 बटे 2, ए का मान 2। ठीक है, अगली लाइन में जी हो जाएंगे प्लस के 6 रूट माइनस ये 6 चिंग 36, 4 तिया 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 हो जाएंगे इधर। ठीक है, अगली लाइन में ये हो जाएंगे 6 प्लस माइनस 12 बटे 4, 2 कॉमन ले लो इधर, तो 3, और इधर से रूट के बाहर निकाल के 2 रूट कितने हो जाएंगे? अभी 2 कॉमन नहीं ले रहे पहले, अभी 2 कॉमन नहीं आएंगे, इधर लिख लो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटे 4। अगली लाइन में 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस माइनस रूट के 3 बटे 2 गुणे 2, 2 से 2 काट तो कितना होता है? 3 रूट 3 बटे 2। एक बार धन चिन्ह ले लो तो ये आ जाएंगे प्लस के रूट 3 अपॉन 2, और एक बार ऋण चिन्ह तो 3 रूट 3 बटे 2। ठीक है, ये मूल आ गए वास्तविक एवं भिन्न। ठीक ना? कपिल, निम्न प्रश्न नंबर 10 में निम्न द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है जब उसके मूल बराबर। मतलब बराबर का मतलब क्या होता है? d बराबर, मूल बराबर जब होते हैं ना वास्तविक बराबर, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब इसमें सबकी मान रख दें। अगर b का मान कितना है? k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2, c का मान 3 बराबर 0। a का k स्क्वायर और 4 के बाद 24, ये हो जाएगा k बराबर 24, यानी k बराबर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा? 6 चौको 24, यानी कि 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो k का मान 2 अंडर रूट 6 प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे, इसको पहले तो गुणा करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? k एक्स स्क्वायर और k 2kx प्लस 6 बराबर 0। देखो kx का गुणा kx स्क्वायर, kx का k 2 है, ये 2kx हो गया। अब इसमें जे तुम्हारा a है, जे b है और जे c है, तो d बराबर क्या रखना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रखना है? 0। b का मान कितना है? 2k। ठीक है, माइनस के माइनस 4, a का मान कितना है? k, और c का मान कितना है? 6। अगले लाइन में 2k यानी कि 4k स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे? 4k 6 चौको 24 के। ठीक है, 24 के। हाँ, जी k का गुणा होगा तो 2k नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर में 0 है,
है। अब 4k कॉमन ले लो तो इधर क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0, ये बचेगा। 4k कॉमन ले लिया तो ठीक है। अब देखना एक 4k बराबर 0 रखोगे तो k बराबर हो जाएगा 0, एक k का मान 0 हो गया, और एक k बराबर 6 रख हो जाएगा तो k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, यानी 0,6 ये दो मान हो सकते हैं, ठीक है। हाँ। डी बराबर अपन लोग कैसे निकाला, डी बराबर होता है, क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। तो डी बराबर बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 5, 5 25, 5 को 20, 2 40, यानी काय में आया तुम्हारा माइनस 15। डी का मान माइनस में आया, मतलब जो डी है वो ऐसे लेस देन 0 है, तो काल्पनिक मान होगा, यानी वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे इसे निकालेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4 और सी का मान 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 में 16 का 0, डी बराबर 0। जब 0 आता है तो क्या होता है वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं बराबर, ठीक है। फिर डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी का मान डी बराबर बी का मान कितना 1 का स्क्वायर 4, ए का मान 1 और सी का मान भी 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 एकम 4, यानी माइनस के 3। डी का मान क्या है माइनस के 3, यानी क्या ये भी क्या होगा काल्पनिक, वास्तविक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे वास्तविक नहीं है, ठीक है। ऐसे इसको निकालेंगे, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, विविध कर बराबर होता है, ठीक है। डी बराबर बी का मान माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1 और सी का मान है 4, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 16 में 16 0, डी बराबर 0, वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं बराबर, ठीक है। इसे करो क्या बोल लो, ठीक है। यहाँ तुम्हारा डी बराबर क्या हो जाना बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान माइनस 1, कितना 1 और 4 दूनी 8, 8 एकम 8 प्लस की 0, डी बराबर प्लस के 9, ये क्या हो जाएगा वास्तविक एवं बराबर, ठीक है। अलग अलग या असमान बोलते, ऐसे इसका निकालेंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी का मान है 2√2 3 का स्क्वायर 4, ए का मान 1 और सी का मान माइनस 1, 2 दूनी 4 तो ये 12 हो जाएगा, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 12 4 16, डी का मान 16 आया, ये भी वास्तविक एवं आया एवं, बोलो कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना जी। करो। नंबर 17 है, निम्न द्विघात में मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो इसको पहले अपन लोग हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, फिर इसके बाद अपन लोग मूलों की प्रकृति निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अपन लोग हल कर रहे हैं इन तीनों का लो लासा, ये आ जाएगा ax माइनस 3 2x प्लस 3, ये लासा आ जाएगा, इसका इसमें भाग तो ये कट गया, बचा ये, यानी कि 2x का गुणा होगा किसमें 2x प्लस 3, 2x का भाग तो इसमें ये पूरा कट गया, बचा क्या ये, तो 1 का गुणा होगा x माइनस 3 में प्लस, इन दोनों का भाग तो ये दोनों कट गए, बचा क्या बराबर 0, ये इधर नीचे गुणा भाग में, उधर काय में जाएगा गुणा में, 0 के साथ गुणा में क्या 0 हो जाएगा, ठीक है। अगली लाइन में हम इसे इधर पहुंचा देंगे 0 हो गया, इन दोनों का गुणा करो 4x स्क्वायर और ये 3 दूनी 6x और ये x माइनस 3 और ये 3x प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अब ये है x वाला, एक x वाला ये, एक x वाला ये, 4x स्क्वायर 6 और 3 9 1 10x स्क्वायर, 9 में से 3 गए प्लस के 6 बराबर 0, ठीक है। गुणा करने पे कितना आना चाहिए 24 और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 10। अपन लोगों को वो थोड़ी ना करना है, अपन लोगों को मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, की प्रकृति। तो प्रकृति के लिए क्या करेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac,
डी बराबर बी का मान 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 4, सी का मान 6, 10 का वर्ग 100, 4 चौका 16, चौका 64, कितना बचा है 36। डी बराबर कितना बचा है 36। यानी कि जो मान आया है वो डी से बड़ा आया है, मतलब 0 से बड़ा आया है। डी का मान 0 से बड़ा आया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा वास्तविक एवं भिन्न। देखो शर्तें क्या होती हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी बराबर 0, डी लेस देन 0। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक एवं भिन्न होता है, डी के बराबर है 0 का मान, सॉरी आंसर जो 0 आएगा तो वो क्या हो जाएगा वास्तविक एवं बराबर होता है, और 0 से कम होता है तो काल्पनिक होता है। ठीक है, हमारा काल्पनिक कब होता है, इधर करो तुम लोग, काल्पनिक होता है, इधर होता है वास्तविक एवं बराबर, एकदम वास्तविक एवं भिन्न। ठीक है, ये होता है। हल कर रहे हैं 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, इसे हल करेंगे तो क्या जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 10, गुणा करने पे 24, तो 24, तो 6 4 10 बराबर 0। तो ये 4x स्क्वायर 6x 4x प्लस 6 बराबर 0। इन दोनों इधर 2x कॉमन ले लो, x प्लस 2x प्लस 3 बचा है, और इधर कितने फिर 2 कॉमन ले लो तो 2x प्लस 3 बचा है। तो ये तुम्हारा छह चौको 24 चौको 24 चौको 96, 24 चौको कितना होता है 96, 96 से एक बचे कितने बचे हैं 4। ठीक है, तो डी बराबर 4 है तब भी बराबर वास्तविक भिन्न होगा। ठीक है, हाँ फिर भी गलत तो गलत होता है बकाया तो सब हाँ में हम लाते गए हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, x बराबर, तुम क्या समझते हो तुम्हारे दिमाग चलता है उन लोगों का दिमाग नहीं है, हैं? कुछ नहीं आ जाता, सही बात है। चलो इधर देखो, के का मान ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जब मूल कैसे वास्तविक एवं समान। वास्तविक एवं समान मतलब डी बराबर 0, यही स्थिति होती है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी का मान कितना है के स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 4 और सी का मान है 9। ठीक है, बराबर 0, कितना हो जाएगा बराबर 0, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, 9 चौको 36, 4 चौको 16, 16 नंबर 144, 144 बराबर 0। के बराबर क्या, के स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, के बराबर प्लस माइनस के 12 हो जाएंगे, 12 का वर्ग होता है, तो के का मान आ गया प्लस माइनस के 12। ऐसे इसको करेंगे डी बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वास्तविक हम समान दिए थे ना, इसलिए डी बराबर 0 रख रहे हैं बाद में। डी का मान कितना है माइनस के 40 बराबर 0, 40 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 2k प्लस सी का मान है 25 बराबर 0। 40 को 1600 हो जाएगा वर्ग, और जो हो जाएंगे 25 को 100, 100 दूनी 200 के बराबर 0। ठीक है, 200 के बराबर क्या हो जाएगा, जो उस तरफ पहुंचा तो प्लस के होगा, यानी 1600 के बराबर क्या हो जाएगा 1600 बटे 200, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 8 16, 8 के का मान कितना आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा वाला प्रश्न क्या है अपना, 2x स्क्वायर माइनस 10, 2x स्क्वायर माइनस 10x, सॉरी 20वां प्रश्न है, जो 20वां प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0। इसके भी डी बराबर 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और बी का मान कितना है माइनस के 10, बी का मान कितना है माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2 और सी का मान के बराबर 0। 10 का स्क्वायर वर्ग यानी 100, 4 दूनी 8 के हो जाएगा बराबर 0, 8 के बराबर क्या हो जाएगा 100, के बराबर क्या हो जाएगा 100 बटे 8, 8 दो 25 चौको 100, 25 चौको 100 4 बार में, और 4 दूनी 8 2 8, के बराबर 25 बटे 2। ठीक है, ये 18 19 20 हो गए हैं तीनों। देखो 21वां प्रश्न है, के का मान ज्ञात करो जिनके लिए द्विघात समीकरण इतने वास्तविक एवं असमान हो। तो वास्तविक असमान का मतलब होता है डी बराबर क्या आएगा, डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो डी
स्क्वायर बराबर क्या होता है, बी डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर 4ac है, तो वी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ये रखोगे। ठीक है, अब इसे हल करो तो मान निकालो, तो बी का मान कितना है, माइनस के 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 1 और सी का मान कितना है के, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगली लाइन में ये 4 को 16 हो जाएगा प्लस के, और ये हो जाएंगे 4 के ग्रेटर देन 0। अगली लाइन में 16 उस तरफ पहुंचा दो, या फिर के उस तरफ पहुंचा दो, 16 इसी तरफ रहने दो, प्लस के हो जाएंगे ताकि। ठीक है, 4 के, और के बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे 4 इज ग्रेटर देन के, 4 चौके 16, 4 आया, के 4 इज लेस देन के, मतलब के का मान है वो ऐसे आएगा, या फिर लिख सकते हो के लेस देन 4, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में 4 की तरफ मुंह खुलेगा। लेस देन ग्रेटर देन मतलब छोटा बड़ा, जो देखो लेस देन में भी लिख दो, ग्रेटर देन में भी लिख दो, के अगर लिखो देखो 4 बड़ा है के से, के छोटा है 4 से, बात वही हुई ना, तो के लेस देन 4, 4 ग्रेटर देन की, 4 ग्रेटर देन, बात वही होती है। प्रदर्शित करो कि ए के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 4 बराबर 0 के लिए वास्तविक एवं असमान होगा। तो क्या करेंगे, डी वास्तविक एवं असमान डी इज ग्रेटर देन 0, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो बी का मान कितना है, ए का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1, सी का मान है माइनस के 4 बराबर 0, ए स्क्वायर 4 चौके 16 प्लस के इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगर ए बराबर रख रहे हो तो क्या हो रहा है, माइनस के 16 जा रहे हैं, उस ए स्क्वायर